खबर आजमगढ़ से है, जहां पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में आजमगढ़ रोडवेज परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया और 5 सूत्रीय ज्ञापन देकर क्षेत्र के प्रबंधक से शासन और निगम के प्रबंध निदेशक को भेजा गया। इस दौरान आजमगढ़ क्षेत्र के विभाग के नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने कहा कि 25 नवंबर को ही शासन प्रशासन को नोटिस दे दी गई, लेकिन इसके बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया। नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के सामूहिक लंबित समस्याओं के निराकरण पर शासन गंभीर नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कर्मियों में गहरा असंतोष है। 20 दिसंबर तक की और मोहलत दी गई है। इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे। आपको बता दें, कर्मियों ने नियमितीकरण, सीधी भर्ती जैसे मुद्दों के साथ ही महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, वेतन विसंगति समेत तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसके अलावा कोविड के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को भी भर्ती नहीं किया गया और अनुबंधित बसों के संचालन में भी तमाम अनियमितता बरती जा रही है। कुल मिलाकर निगम रोडवेज कर्मचारियों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रतन प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में आजमगढ़ रोडवेज परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया और 5 सूत्रीय ज्ञापन देकर क्षेत्र के प्रबंधक से शासन और निगम के प्रबंध निदेशक को भेजा गया। इस दौरान आजमगढ़ क्षेत्र के विभाग के नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने कहा कि 25 नवंबर को ही शासन प्रशासन को नोटिस दे दी गई, लेकिन इसके बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया। नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के सामूहिक लंबित समस्याओं के निराकरण पर शासन गंभीर नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कर्मियों में गहरा असंतोष है। 20 दिसंबर तक की और मोहलत दी गई है। इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे। आपको बता दें, कर्मियों ने नियमितीकरण, सीधी भर्ती जैसे मुद्दों के साथ ही महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, वेतन विसंगति समेत तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसके अलावा कोविड के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को भी भर्ती नहीं किया गया और अनुबंधित बसों के संचालन में भी तमाम अनियमितता बरती जा रही है। कुल मिलाकर निगम रोडवेज कर्मचारियों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रतन प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में आजमगढ़ रोडवेज परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया और 5 सूत्रीय ज्ञापन देकर क्षेत्र के प्रबंधक से शासन और निगम के प्रबंध निदेशक को भेजा गया। इस दौरान आजमगढ़ क्षेत्र के विभाग के नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने कहा कि 25 नवंबर को ही शासन प्रशासन को नोटिस दे दी गई, लेकिन इसके बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया। नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के सामूहिक लंबित समस्याओं के निराकरण पर शासन गंभीर नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कर्मियों में गहरा असंतोष है। 20 दिसंबर तक की और मोहलत दी गई है। इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे। आपको बता दें, कर्मियों ने नियमितीकरण, सीधी भर्ती जैसे मुद्दों के साथ ही महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, वेतन विसंगति समेत तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसके अलावा कोविड के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को भी भर्ती नहीं किया गया और अनुबंधित बसों के संचालन में भी तमाम अनियमितता बरती जा रही है। कुल मिलाकर निगम रोडवेज कर्मचारियों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रतन प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।